जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इसी उपलक्ष्य में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की परम पावन कथा। श्री पद्म पुराण के अनुसार हम आपको कार्तिक मास के 6ठे अध्याय की परम पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। आज तक कार्तिक मास महात्म्य के 5 अध्यायों की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की परम पवित्र कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 6ठा अध्याय। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आदि लेकर पवित्रता पूर्वक जलाशय के तट पर जाए। मनुष्यों का खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुंड हो या नदी हो अथवा उसका संगम हो, इनमें उत्तरोत्तर 10 गुने पुण्य की प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंत फल माना गया है। तत्पश्चात भगवान विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदि के देवताओं को क्रमश अर्घ्य आदि निवेदन करें। फिर भगवान विष्णु को अर्घ्य देते हुए निम्नांकित मंत्र का पाठ करें। भगवान पद्मनाभ को नमस्कार है, जल में शयन करने वाले श्री नारायण को नमस्कार है, ऋषिकेश आपको बारंबार नमस्कार है, यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जनार्दन, देवेश, लक्ष्मी सहित दामोदर, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। देवेश्वर, आपका ध्यान करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। दामोदर, आपकी कृपा से मेरा पाप नष्ट हो जाए। तत्पश्चात श्री राधा रानी सहित भगवान श्री कृष्ण जी को निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य दें। श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण नित्य और नैमित्तिक कर्म रूप इस पाप नाशक कार्तिक स्नान के व्रत के निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें। इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरथी श्री विष्णु, शिव और सूर्य का स्मरण करके नाभि के बराबर जल में खड़ा हो विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुष को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए। वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और त्रयोदशी को आंवले के फल और तिल के द्वारा स्नान करना निषिद्ध है। पहले मल स्नान करे, अर्थात शरीर को खूब मल मल कर उसकी मैल छुड़ाए। उसके बाद मंत्र स्नान करे। व्रती पुरुष अपने हाथ में पवित्रक धारण करके निम्नांकित मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करे, जो पूर्व काल में भक्ति पूर्वक चिंतन करने पर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए 3 स्वरूपों में प्रकट हुए तथा जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। वह भगवान विष्णु यहाँ कृपा कर मुझे पवित्र करें। श्री विष्णु की आज्ञा प्राप्त करके कार्तिक का व्रत करने के कारण यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञों सहित वेद मंत्र और कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें। गंगा आदि संपूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेघ, नद और 7 समुद्र, ये सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें। अदिति आदि पतिव्रताएं, यक्ष, सिद्ध, नाग तथा त्रिभुवन की औषधि और पर्वत भी मुझे पवित्र करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य, सनकादिक तथा पितरों का तर्पण करें। कार्तिक मास में पितृ तर्पण के समय जितने तिलों का उपयोग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पितर स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। तदनंतर जल से बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र वस्त्र धारण करे और प्रातःकालोचित नित्य कर्म पूरा करके श्री हरि भगवान का पूजन करें। फिर भक्ति से भगवान में मन लगाकर तीर्थों और देवताओं का स्मरण करते हुए पुनः गंध, पुष्प और फल से युक्त अर्घ्य निवेदन करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। हे भगवान, मैं कार्तिक मास में स्नान का व्रत लेकर विधि पूर्वक स्नान कर चुका हूँ। मेरे दिए हुए इस अर्घ्य को आप श्री राधिका जी के साथ स्वीकार करें। इसके बाद
वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों का गंध, पुष्प और तांबूल के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजन करे और बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकावे। ब्राह्मण के दाहिने पैर में संपूर्ण तीर्थ, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवता निवास करते हैं। अतः ब्राह्मण के पूजन करने से इन सब की पूजा हो जाती है। इसके पश्चात हरिप्रिया भगवती तुलसी की पूजा करे। प्रयाग में स्नान करने, काशी में मृत्यु होने और वेदों के स्वाध्याय करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब श्री तुलसी माता के पूजन से मिल जाता है। अतः एकाग्रचित होकर निम्नांकित मंत्र से तुलसी माता की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करें। हे हरिप्रिया तुलसी देवी, पूर्व काल में देवताओं ने तुम्हें उत्पन्न किया और मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे पाप हर लो। तुलसी पूजन के पश्चात व्रत करने वाला भक्तिमान पुरुष चित्त को एकाग्र करके भगवान विष्णु की पौराणिक कथा सुने तथा कथावाचक विद्वान ब्राह्मण अथवा मुनि की पूजा करे। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर पूर्वोक्त संपूर्ण विधियों का भली भांति पालन करता है वह अंत में भगवान नारायण के परम धाम में जाता है। तो इस प्रकार श्री पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है। इस अध्याय की कथा में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान का पूजन और कार्तिक मास में स्नान और तुलसी माँ का पूजन यह सब पवित्र करने वाले कर्तव्य हैं, पवित्र करने वाले कर्म हैं। जो कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करता है उसके ऊपर भगवान श्री हरि जी की बहुत अनंत कृपा होती है। तो कार्तिक मास में आपसे निवेदन है कि भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आज तक हम आपको 6 अध्यायों की कथा सुना चुके हैं। आप किसी भी अध्याय की कथा सुनना चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक पर जाकर किसी भी अध्याय की कथा सुन सकते हैं। सभी अध्याय की कथा के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे यह निवेदन है कि इस कथा को आप आगे शेयर करें ताकि और लोग भी भगवान की कथा सुन सकें, और जो भगवान की लोग कथा सुनेंगे उसका पुण्य भी आपको मिलेगा, क्योंकि किसी को भगवान की भक्ति में लगाना सबसे बड़ा धर्म कार्य कहा गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय कार्तिक मास महात्म्य की।